हेलो स्टूडेंट, न्यू कैरियर स्टूडेंट सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्लांट किंगडम। ठीक, यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पॉइंट पूछ सकते हैं सभी बार में आज हम पढ़ेंगे। ठीक, इसमें हम पहला पॉइंट लिखेंगे द साइटोटैक्सोनॉमी that is based on cytotoxicology cytotaxonomy that is based on cytological information like cytotaxonomy that is based on cytological information like chromosome number, structure and behavior. ठीक, cytotaxonomy that is based on cytological information like chromosome number, structure and behavior. अगला पॉइंट लिखेंगे कीमोटैक्सोनॉमी that is used the chemical constitute chemotaxonomy that is used the chemical constituent. ठीक, that is use the chemical constituents of the plant ठीक, chemotaxonomy that is used the chemical constituents of the plant to resolve confusion. To resolve the plant to resolve confusion. ठीक, to resolve confusion. अगला पॉइंट लिखेंगे colonial forms wallbox. ठीक, colonial forms like wallbox. अगला पॉइंट लिखेंगे द filamentous forms like Ulothrix and Spirogyra. ठीक, the filamentous form like Ulothrix and Spirogyra. अगला पॉइंट लिखेंगे द मैरिन फॉर्म forms such as the marine form such as
केल्प्स form massive. The marine forms such as kelps form massive plant bodies. Massive plant bodies. ठीक, केल्प्स फॉर्म मैसिव प्लांट बॉडीज। अगला पॉइंट लिखेंगे फ्यूजन ऑफ टू गैमेट। फ्यूजन ऑफ टू गैमेट dissimilar in size. Fusion of two gamete dissimilar in size, as in species of Eudorhina। ठीक, dissimilar in size as in species Eudorhina। ठीक, each term as an isogamous। ठीक, fusion of two gamete dissimilar in size as in species of Eudorhina, each term as an isogamous। अगला पॉइंट लिखेंगे फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज मोटाइल मेल गैमेट। फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज मोटाइल मेल गैमेट, या इस प्रकार लिख सकते हैं कि वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट। ठीक, नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट। फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट and a smaller motile male gamete। ठीक, फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट एंड ए स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट इज टर्म एज oogamous। ठीक, मोटाइल मेल गैमेट इज टर्म एज oogamous। इसका एग्जाम्पल होगा वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस। वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस, वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस। ठीक, अगला पॉइंट लिखेंगे एल्जिन एंड कैराजिन। एल्जिन एंड कैराजिन आर प्रोड्यूस या आर प्रोडक्ट ऑफ एल्गी, आर प्रोडक्ट ऑफ एल्गी। ठीक, एल्जिन एंड कैराजिन आर प्रोडक्ट ऑफ एल्गी। अगला पॉइंट लिखेंगे एगर इज ऑब्टेन फ्रॉम agar is obtained from Gelidium
एंड एगर एगर इज ऑब्टेन फ्रॉम जिलीडियम एंड ग्रेसिलेरिया। जिलीडियम एंड ग्रेसिलेरिया, ठीक। सभी लोग इतना नोट करेंगे, इसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक। एल्जिन जो होता है वो ब्राउन एल्गा होता है, जबकि केराजिन रेड एल्गा होता है, ठीक। सभी लोग इतना नोट करेंगे। सब लोग नोट कर लिए होंगे, इसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक। सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। पहला क्वेश्चन है, ए क्लासिफिकेशन फॉर फ्लोरिंग प्लांट वाज गिवन बाय। सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा जॉर्ज बेंथम, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डॉल्टन हुकर, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन। सभी लोग आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक। तीसरा क्वेश्चन है, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय लिनियस वाज। सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा आर्टिफिशियल सिस्टम। आर्टिफिशियल सिस्टम। चौथा क्वेश्चन है, ए सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन विच ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड्स आर कंसिडर्ड एज। सभी लोग आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा नेचुरल सिस्टम। ठीक। पांचवा क्वेश्चन है, विच इज नाउ इजीली कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर्स इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक। सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। छठा क्वेश्चन है, विच वन गैमेट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज। सभी लोग आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा यूलोथेरिक्स। लास्ट क्वेश्चन है, विच वन इज सो आइसोगैमी विथ नॉन फ्लैजिलेटेड बट सिमिलर इन साइज। सभी लोग इसका आंसर बताएंगे।
इसका आंसर होगा स्पायरोगैरा। सभी लोग नोट करेंगे। सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। क्वेश्चन है हाइड्रोक्लाइड केराजिन इज ऑब्टेन फ्रॉम। सभी लोग आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा ब्राउन एंड रेड एल्गी। ब्राउन एंड रेड एल्गी। ठीक। अगला क्वेश्चन है विच पेयर इज ऑफ यूनिसेलुलर एल्गी। इसका आंसर बताएंगे सभी लोग। इसका आंसर होगा क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना। क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना। ठीक। सभी लोग नोट करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसके आगे, ठीक, क्लोरोफाइथी, रोडोफाइथी एंड फियोफाइथी के बारे में। आज के लेक्चर में जितने भी क्वेश्चन और पॉइंट करवाए गए हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, तो सभी लोग नोट करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स।